कि हम समय समय पे आपके सामने लाते रहते हैं बहुत तरह की स्टोरीज, बहुत तरह की समस्याएं, आपकी समस्याओं का समाधान। अब बात करें हिंदू संस्कृति की, बात हो रही है तो आपको बताते चले कि हमारी हिंदू संस्कृति में प्रत्येक महीने में जो अलग अलग त्यौहार आते हैं और कुछ खास महीना ऐसा हो जाता है जब संगीत का लगाव उस त्यौहार के साथ हो जाता है। जैसे अभी सावन गया तो आपने सुने होंगे कि बाबा भोलेनाथ के लेकर के बहुत सारे गाने आने लगे। अभी कार्तिक का जो आ रहा है दुर्गा पूजा, इसमें भी गाने आने लगे। बचपन से लेकर और लगातार 35 साल तक अपने पैरों पे खड़ा हो और अचानक से पता चले कि उसका पैर नहीं है, वो भी ऐसा कोई मामूली व्यक्ति नहीं जो समाज में एक छवि बना रखा है, जिसको समाज के बहुत सारे लोग जानते हों, कहीं ना कहीं वो हताश हो जाता है, मायूस हो जाता है और अपने आप को संजो नहीं पाता है। भोजपुरी के क्षेत्र में विजय बवाली एक नाम हुआ करता था, जो अब नाम चेंज हो गया है, विजय कुमार के नाम से ही। आपको सीधे लिए चलते हैं विजय कुमार के पास। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार भैया आपको, और आप उस योग हमको समझें कि आप हमारे इंटरव्यू लेने के लिए चले हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, देखिए अब उस युग क्या, हमारा तो काम ही है। आप सबसे पहले ये बताइए कि संगीत का लगाव आपको कब से लगा और कितने साल की अवस्था से लगा, और क्या क्या उपलब्धियां हुई आपको संगीत में? सबसे पहले हम बचपन में क्या करते थे कि स्कूल में शनिवार के दिन गाना वाना बजता था सरकारी स्कूल में, और हम लोग उसमें गायकी करते थे। जा करके सर लोग बोलते थे कि भाई गाओ जो गाना गाता है। हम लोग गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं। उस समय बहुत सा हिंदी फिल्म के सॉन्ग रहा करता था और उसी के तर्ज पर हम लोग गाते थे। जैसे उस समय बहुत सा पिक्चर आया था, और जैसे तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये था तेजाब का गाना। वो सब चीज़ हम लोग गाया करते थे। आपने स्कूल से उठ करके अपना स्तर आगे निकाला और गायकी करते करते आपने एक ब्रांड भी बना लिया अपने लोगों के बीच में। साथ ही आपने बहुत सारे गायकों के साथ भी संगत की और कुछ कंपनियां भी खोली। पहले ऑडियो कैसेट हुआ करती थी उस समय में। जी जी जी। तो उस कड़ी को थोड़ा उस पर नजर डालिए। आपको जैसे उसमें है लोग, उस भोर संस्था से ओपी कश्यप हैं, बेलू शंकर बेलू है, और हम लोग गायकी करते थे जिसमें अरविंद कृष्ण भोजपुरी के बहुत अच्छे संगीतकार थे, और वो उनके नेतृत्व में हम लोग भोर संस्था में गाया करते थे। उस समय आरा के डीएम थे शशि शेखर शर्मा जी, और डीडीसी थे अमीर सुबहानी जी, और उनके देख रेख में हम लोगों ने गाया करते थे। खास में बड़ी मस्ती हम लोग के साथ वो किए हैं, और उसी समय से हम लोग एक जेहन में आया। हम थे, रिंकू ओझा थे, और स्टार्ट कर दिए थे हम लोग। आपने तो रिंकू ओझा की नाम ली, और साथ ही में देखते हैं कि इधर कल्लू भी नाम फेमस ही है। ये सारे लोग हो सकता है आपके बाद ही आए होंगे, और कुछ लोग बाद में आएंगे, कुछ लोग पहले आए होंगे। इन लोग के साथ में क्या सहयोग रहा आपका, कैसा बना? देखिए, सहयोग सबसे के साथ एक मित्रता थी। छोटू भाई है, छोटू छलिया के नाम से प्रचलित हैं, वो हम लोग के बहुत परम मित्र हैं। साथ में हम लोग बचपन से साथ में रहे हैं। रिंकू ओझा थी, रिंकू ओझा भाई हम लोग बचपन में साथ में खेले हैं, एक साथ रहे हैं। बहुत से नामी गिरामी सिंगर हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और उसी कड़ी में एक मेरे जेहन में आया कि हम अपनी एक कंपनी खोलें, और हम अपनी कंपनी खोले आरण्या म्यूजिक, जिसके तहत हमने रिंकू ओझा को भी गाना गवाया है। और छोटू भाई तो अच्छे मित्र हैं, उनको हम लोग एक साथ रहते थे, आना जाना, मतलब करना। वो मौज मस्ती के दिन थे। जी 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 जी। और उसी कड़ी में आप लोगों के बीच में, लोगों के दिल में भी बस गए। जी 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 जी। कौन से गाने ऐसे हैं जो अभी तक आपके दिल में, माइंड में आता होगा कि ये गाना मेरा हिट कर गया? 2004 में मेरा पैर में जख्म इन्फेक्शन हो गया, ब्लड इन्फेक्शन, और कोरोना काल की स्थिति थी, बहुत भयावह स्थिति थी। हम लोगों को बहुत मरते हुए देखा, लेकिन उस स्थिति में लोगों का प्यार दुलार था कि हम उस स्थिति में बच गए, और मेरा पैर, दाहिना पैर जो है चला गया, और हम दिव्यांग हो गए। और दिव्यांग जब हुए तो उसके बाद हम डिप्रेशन में आ गए, इसलिए कि हम शादीशुदा थे, मेरे 2 बच्चे हो गए थे, और कहीं से कुछ सपोर्ट था नहीं,
और यही सोचते थे कि हमारे बाल बच्चे का कैसे परवरिश होगा। इसी दौर में आपने हिम्मत जुटाई और फिर से वापसी की इस संगीत की दुनिया में, जी 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 जी। और फिर से उसी ट्रैक पे चल पड़े हैं। लोग भी आपको ढूंढने लगे। अभी जी। हाल ही में कोई ढूंढने आया था दूर से। जी जी जी। तो आपका गाना जो है, इस बार भी गाने निकाले नहीं होंगे। जी जी। और पिछला बार गाना, जितना गाना निकाले उसमें कौन सा गाना आपको अच्छा लगा या जनता को अच्छा लगा? सबसे देखिए, सबसे बड़ा जब हम डिप्रेशन में थे तो एक मेरे मित्र मिले जिनका स्टूडियो था, उनका था नाम विकास टाइगर, और बेचारे आए हमसे बोले कि भैया एक गाना आप गाइए ना। उनका एक बहुत बड़ा सहयोग रहा। हम बोले कि नहीं यार, हम नहीं गाएंगे, अब हमसे नहीं होगा, और हम 3 ताला पे कैसे चढ़ेंगे। तो बोले कि हम हैं ना। तो हम बोले कि नहीं यार, चलो बैकासी से। कौन सा गाना था? वो था माई तहर बेटा बुलावा था। थोड़ी कड़ी लोगों को भी सुनाइए उसका। उस पे गाना था कि एक दिव्यांग व्यक्ति है, वो माई से गुहार कर रहा है, वो असहाय हो गया है, और माँ उसकी सुन नहीं रही थी, तो वही बोल रहा था, पारंपरिक धुन पे था। और वो गाना था कि तुम काहे नहीं खू आवत ये माई, बेटा तुहर बोलावता, काहे नहीं खू आवत ये माई, बेटा तुहर बोलावता। इस बार भी आपके गाने होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग त्योहार में अलग गाने आते हैं। अब की बार कौन सा गाना था? जी जी, अभी देवी गीत आया है 2 दिन पहले, माई के भवनवा और माई के महिमा हो सबसे महान, ये दोनों गीत मेरा आ गया है यूट्यूब पे। टाइगर प्रोडक्शन हाउस के तहत आप लोग सुन सकते हैं, बहुत अच्छी गीत है। और सी बहुत से गाने आने वाली है देवी गीत, अभी छठ का बाकी है, विश्वकर्मा पूजा के पास। जी, आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इतनी जो आपने कठिन रास्ते को इतना सुगम बना दिया। लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर भी आप डिप्रेशन में नहीं आए, आपके चेहरे पे शिकन तक नहीं है। जी हाँ, हम आपको बताते चले, ये विजय कुमार जो विजय बवाली के नाम से जाने जाते थे, वो बात कड़ी हम इनसे नहीं पूछे, लेकिन जो भी इनका रहा होगा थीम, और समय समय पे हम इस तरह के सारे न्यूज़ कवरेज करते हैं, इन तरह के लोगों को आपके सामने लाते हैं। कहाँ से इनको हिम्मत आती है? आगे भी कोई सवाल होगा और आगे भी किसी कड़ी में इनसे ज़रूर मिलवाएंगे आपको, और कोशिश करेंगे कि आप लोग भी हिम्मत ना हारें। आपने देखा होगा कि विजय कुमार के चेहरे पे थोड़ी भी शिकन नहीं। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।